हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बताया था कि यूपी पीसीएस प्री का सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने कितने नंबर्स के होते हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया था। तो मैं आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम मेंस का बताएंगे कि मेंस में कितने पेपर होते हैं और एक पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस में पाँच पेपर मेंस के होते हैं, जिसमें हम आपको पहले बताते चले कौन कौन से पेपर हैं, उसके बाद हम सबका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें 5 पेपर्स में एक जनरल नॉलेज का होगा जो 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का इसका समय होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मोमेंट्स जो प्रेजेंट में चलते रहते हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल मैटर्स, साइंस, ये सारी चीज़ें जीएस में इंक्लूड होंगी। ऐसे मान लीजिए कि जीएस में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं इसका कोई डिसाइड पोर्शन नहीं है। अब हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि इसका जो थर्ड पेपर है वो लैंग्वेज का होता है, भाषा का पेपर होता है। इसमें भी फ्रेंड्स 200 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आपका 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें अंग्रेज़ी में लिखित एक निबंध पूछा जाएगा जो 60 नंबर का होता है और इसमें अंग्रेजी में सार लेखन होगा जो 60 नंबर का होगा और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, ये 40-40 नंबर के होंगे। इक्वल स्टूडेंट्स आप समझिए कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब आप थर्ड पेपर की तरफ चलें। जैसा कि आपने देखा होगा कि लॉ जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ में हमारा थर्ड पेपर आएगा। सब्सटेंटिव लॉ में जैसे संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार एवं अपकृत्य विधि, ये सारी चीज़ें, और ये इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसमें पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो है इसी पेपर में सब्सटेंटिव लॉ में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 50 नंबर का अकेले क्वेश्चन पुटअप होगा, जिसमें से 150 नंबर का जो उपरोक्त मैंने बताया वो क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो चलते हैं हम फोर्थ पेपर पे जो प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें इंडियन एविडेंस और आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें हैं और जिसमें आपको व्यवहारिक नॉलेज की तरह हम कहें, जैसे में इसमें गवाहों का पेश किया जाना और जिसमें होता नहीं प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सब कंक्लूड कर देंगे इस पेपर में। फ्रेंड्स, ये भी हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें भी 3 घंटे का टाइम होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि चौथा पेपर हमारा क्या है। अब हम सीधा आपके लास्ट पेपर पे चलते हैं, जो कि यूपी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो लोकल लॉ का पेपर है, स्थानीय विधि, जिसमें हमारी आईपीसी को इंक्लूड कर दिया गया है। लोकल लॉ का जो हमारा पेपर होगा फ्रेंड्स, वो 150 नंबर का, 200 नंबर का पूरा ये पेपर होता है। 150 नंबर का हमारा लोकल लॉ से पूछा जाएगा और 50 नंबर की इसमें हमारी आईपीसी इंक्लूड रहती है, 50 नंबर की आईपीसी पूछी जाएगी। तो जैसा आपने देखा फ्रेंड्स, ये हमारे 5 पेपर मेंस के हो गए। तो जहाँ तक हमारा प्रयास था आप सब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको मेंस तो बता दिया, इंटरव्यू का पोर्शन लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए यहीं पे अपने स्टेटमेंट को एंड करते हैं। थैंक यू।